हेलो नमस्कार। हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड को समझेंगे। इस चैप्टर में आप सबसे पहले पेज पे अगर देखें तो एक इमेज दी गई है। ये एक इमेज है जो कि जिसमें कि एक मुग़ल एम्परर जो हैं, मुग़ल रूलर 1765 में दीवानी सौंप रहे हैं किसको? रॉबर्ट क्लिव को, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। जहाँ इस इमेज में ये दिखाया गया है कि मुग़ल जो रूलर थे वो अपने आप अपनी खुशी से जो है वो रॉबर्ट क्लिव को जो है ये दीवानी सौंप रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने उनको हरा दिया था। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं बक्सर के युद्ध में भी रॉबर्ट क्लिव थे और जो है बैटल ऑफ प्लासी में भी हरा के उन्होंने जब बंगाल पे कब्ज़ा किया था उसके बाद उन्होंने दीवानी सौंपी थी उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। उसके बाद जब ये जो इवेंट हुआ था आपका, ये वाला रॉबर्ट क्लिव के टेंट के अंदर हुआ था। एक टेंट था, उसके अंदर ये मीटिंग हुई थी जिसमें कि विटनेस के तौर पे कुछ इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियंस थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने अपनी एक यादगार रखने के लिए रॉबर्ट क्लिव ने इसको पेंट करवाया था एज अ मेमोरी। अब देखिए क्या हुआ जब उन्होंने दीवानी हासिल कर ली इन तीनों टेरिटरीज़ की, तो उन्होंने उस पर फाइनेंशियल कंट्रोल करना शुरू किया। उसी के साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का जब हासिल किया तो उन्होंने असेसमेंट कुछ नहीं किया। असेसमेंट इन द सेंस कि उन्होंने ये नहीं देखा कि लोगों की कितनी भलाई हो सकती है, कहाँ से हम रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे उनका पूरा ध्यान था। कैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे था कि कैसे हम पैसा कमाएँ। तो उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ करी कि जितने भी वो प्रोडक्ट वो सारी चीज़ें खरीदते थे या बनाते थे यहाँ पर इंडिया में जो उनके लिए फ्रूटफुल हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती थी, और उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीदनी यहाँ से बंद कर दी थी मार्केट से जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती थी। अब लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको ये भी पता चल गया था कि जो है अगर हमने जो है हमें थोड़ा-सा तो संबंध रखने पड़ेंगे, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो प्रेस्टीज भी रखनी पड़ेगी, ये जो जितने भी मुग़ल रूलर्स हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वही प्रिवेल कर रहे थे। तो कंपनी ने क्या किया, उनके साथ उनकी ये एश्योरिटी दी उनको कि जो है कि आप सब गद्दी पे बैठे रहें, आप सब आपकी पावर्स का भी ध्यान रखेंगे हम, आपकी प्रेस्टीज का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल हमारा ही रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। अब उसी के साथ-साथ उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रही। जैसे अगर आप पहले के समय देखें, चाहे वो मुग़लों का पीरियड हो, चाहे मराठों का पीरियड हो या फिर सिखों का हो, किसी भी टाइम पे, किसी भी ड्यूरेशन में हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं कि किसी के राइट्स लिए जाएँ। जैसे कि अगर आपको याद हो तो पुराने समय में भी जितने हैंडीक्राफ्ट होते थे, जितने भी जो भी अच्छी-अच्छी पोएट्रीज़ बनती थी, जितनी भी अच्छी आपकी हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे, इन सब चीज़ों को जो है दरबार में बुला के इनको अगर अच्छी लगती थी तो उनको अशर्फ़ियों से जो है उनका स्वागत किया जाता था, उनको दी जाती थी, उनको एज़ अ गिफ्ट दी जाती थी कि और वो चीज़ें इन्हेंस हो, वो और बढ़ें उस ग्रामीण इलाकों में, स्पेशली कंट्री साइड्स में, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने तो पूरी तरह से तोड़ दिया था इंडिया की कमर को। कैसे? इन्होंने रेवेन्यूज़ पे सिर्फ ध्यान दिया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम जो है अप्लाई करें, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर रीडिफाइन करा उन्होंने कि कैसे लोगों के जो है हक हम मार सकते हैं, और प्रोड्यूस करी वो ही क्रॉप्स जो उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में चाहिए थी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।